वेलकम टू द क्रीपी नाइट्स। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मेरे गांव से मेरे भैया के बेटे लोग मुझसे मिलने के लिए आए हुए थे। तो हम लोग छत पे बैठ के रात में बातें कर रहे थे। तो मैंने उन लोग को बताया कि मैंने अभी एक हॉरर चैनल शुरू किया है जहाँ पे मैं लोगों को रियल हॉरर स्टोरी बताता हूँ। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि उनके पास भी कुछ रियल हॉरर स्टोरी है जो मेरे ही फैमिली में हुई थी। एक्चुअली मैं कभी गांव जाता नहीं हूँ, तो मुझे इन स्टोरी के बारे में मालूम नहीं था। तो उन लोगों ने मुझे ये स्टोरी सुनाई। आप लोग को मालूम होगा कि शहर से ज़्यादा भूतिया घटना गांव में हुआ करती है। तो आज मैं आप लोग को वही कहानी सुनाता हूँ जो कहानी उन लोगों ने मुझे सुनाई, जो कि मेरे ही फैमिली में हुई थी। ये घटना मेरे दादाजी के साथ हुई थी। हाँ, लेकिन मैंने ये ज़रूर सुना है अपने दादाजी के बारे में कि एक बार हमारे गांव के घर के अंदर एक सांड घुस गया था, जिसे बुल कहते हैं। तो दादाजी ने उस सांड को सींग से पकड़ के धकेलते हुए वो सांड को घर के आंगन से बाहर ले आए थे। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आप लोग को मालूम चल जाएगा कि पहले के लोग कितने ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे। खैर, मेरे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं है। जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे दादाजी गुजर गए थे। तो आइए अब मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाता हूँ। उस टाइम पे मेरे दादाजी की उम्र करीब 28 से 30 के बीच में रही होगी। वो किसी काम से गांव से शहर आए हुए थे। आप लोग को तो मालूम ही होगा कि पहले के लोग लंबी लंबी जर्नी पैदल ही तय किया करते थे। तो मेरे गांव से शहर का दूरी करीब 90 किलोमीटर के आसपास का रहा होगा। शहर में काम ख़त्म करने के बाद दादाजी अपने गांव के लिए निकल गए। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, इसीलिए उन्हें गांव पहुंचने से पहले ही अंधेरा हो गया। और सबसे ख़तरनाक बात तो ये थी कि गांव तक पहुंचने के लिए बीच में एक नदी पड़ा करती थी। और उस नदी के बारे में गांव में ये अफवाह फैली हुई थी कि उस नदी के बारे में गांव में ये अफवाह फैली हुई थी कि वो नदी में बहुत सारे लोगों की डूब के मौत हो चुकी है। और जो लोग मर चुके हैं उनकी आत्मा उसी नदी में रहती है। और कोई भी लोग अगर रात में अकेले उस नदी को पार करे तो वो उसको उसी में डुबा के उसको मार देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। हालांकि वो नदी बहुत गहरी नहीं थी, बट फिर भी बहुत सारे लोग उस नदी में डूब के मर चुके थे। मेरे दादाजी बहुत स्ट्रांग थे और वो बहुत निडर भी थे। जब वो नदी के पास पहुँचे तो पहुँचते पहुँचते बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी थी। अब नदी तो पार करना ही था क्योंकि वो सुबह होने का इंतज़ार नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए उन्होंने फ़ैसला किया कि वो नदी अकेले ही पार करेंगे, क्योंकि आसपास कोई भी लोग नज़र नहीं आ रहे थे। उनके हाथ में एक लाठी थी। वो जितने ही स्ट्रांग थे उतने ही ज़्यादा चालाक भी थे। उनके पास एक शिव जी का लॉकेट की तरह कुछ था। तो उन्होंने उसे निकाल के अपने लाठी के ऊपर बांध दिया और उसके बाद वो नदी की ओर बढ़ने लगे। नदी के चारों तरफ घने घने पेड़ थे और उन पेड़ों के, या फिर यूँ कहे कि उन जंगल के बीच में वो नदी थी। दादाजी जैसे ही उस नदी में उतरे, उन्हें ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग उस नदी में कूदे हैं, क्योंकि पानी में किसी इंसान जैसे कूदता है वैसी आवाज़ उन्हें सुनाई दी। जब वो नदी के बीच में पहुँचे तो उन्हें
लेकिन जब वो नदी के बीच में पहुँचे तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके पास आ रहा है, क्योंकि नदी के आसपास की पानी बहुत ही ज़्यादा हिलने लगी थी। पानी में हलचल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन दादाजी फिर भी उसे नज़रअंदाज करते हुए नदी में आगे बढ़ने लगे। लेकिन जब वो आगे बढ़ रहे थे तभी किसी ने पानी के नीचे उनका पैर पकड़ लिया और उनका पैर पकड़ के ज़ोर से उन्हें पानी के अंदर खींचने लगा। दादाजी का इधर बैलेंस बिगड़ा और वो नदी के अंदर गिर गए। वो बताते थे कि जब वो नदी के अंदर गिरे तो उन्होंने देखा कि नदी के अंदर एक दो नहीं बल्कि कई सारे शैतान हैं, और उन सब के चेहरे ऐसा लग रहा था मानो जैसे पानी में बिल्कुल फूल चुका है। सभी के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट थी और उनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भद्दा था, और वो सब दादाजी को किसी जानवर की तरह नोच रहे थे। लेकिन मैंने बताया कि मेरे दादाजी बहुत स्ट्रांग थे। उनकी लाठी अभी भी उनके हाथ में थी और उन्होंने अपनी लाठी से उनके ऊपर हमला कर दिया। वो जैसे ही अपनी लाठी से उस शैतान को मारते और वो लाठी जैसे ही उस शैतान के शरीर को छूती तो वहाँ से बिल्कुल एक आग का चिंगारी निकलता। लगातार उन्होंने उस शैतान पे हमला किया, जिससे वो शैतान डर के दादाजी से दूर भाग गए। दादाजी फिर से अपने पैरों पे खड़े हो गए और खड़े होकर बोले, बस इतना ही दम था तुम लोगों में? हट, मुझे तो तुम लोगों से लड़के बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। ऐसा कह के वो नदी को पार करके नदी से बाहर निकल गए। जब वो वापस नदी की ओर पलट के देखे तो वहाँ कोई भी नहीं था। नदी का पानी बिल्कुल शांत था। लेकिन सबसे अजीब बात कि नदी का पानी बिल्कुल लाल हो चुका था, किसी खून की तरह। खैर, दादाजी ने भोलेनाथ को शुक्रिया किया और वहाँ से आगे बढ़ गए और सही सलामत अपने घर पहुँच गए। तो दोस्तों, आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू। आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में।